इस्लामिक टेररिज्म की बात होती है, कोई एक घटना होती है तो पूरे कौम को ब्लेम किया जाता है, कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह की बातें होती है। तो ये बातें आप लोगों के लिए, क्योंकि फिल्म का प्रीमाइस भी वही है, तो ये बातें आप लोगों के लिए कितनी डिस्टर्बिंग है अगर रोज़ाना हम अखबारों में पढ़ते हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इस तरह की बातें हो रही हैं? बहुत डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो अपनी लाइफ से बताना चाहूँगी। माई मैनेजर इज़ अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज़ अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज़ अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूँगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज़ रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज़ हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज़, इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना। सो इतना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। मैं क्योंकि बम्बई शहर में रहता हूं, बम्बई वालों से अगर आप पूछेंगे कि अपने दादा से पूछो, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले बम्बई शहर में अगर किसी को टैक्सी में सैर करने का होगा तो क्या करेंगे? वो देखेंगे टैक्सी ड्राइवर दाढ़ी टोपी वाला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दाढ़ी टोपी वाले ईमानदार है, ये दाढ़ी टोपी वाला मुझे घुमाएगा नहीं। तो लोग अक्सर, चाहे मुसलमान या गैर मुस्लिम हो, वो गैर मुस्लिम भी ढूंढता था कि टैक्सी ड्राइवर अगर दाढ़ी टोपी वाला है तो मुझे वो बेवकूफ नहीं बनाएगा। अगर किसी को कुछ दुकान से खरीदने का है तो कोशिश करेगा कि दुकानदार है वो दाढ़ी टोपी वाला है तो ये मुझे बेवकूफ नहीं बनाएगा, ये मुझे चीट नहीं करेगा। क्योंकि उनके जहन में एक सोच थी, ये गैर मुस्लिम भी सोचते थे कि ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे, भले मैं इनकी बात मानूं या ना मानूं, ये मुसलमान हमें धोखा नहीं देंगे। इतनी इज्जत थी दाढ़ी और टोपी की। ये कभी की बात है, 50 साल पहले, 60 साल पहले, 80 साल पहले, जब मैं पैदा नहीं हुआ था। मेरी उम्र माशाल्लाह 50 साल से कम है। लेकिन आज अगर बंबई में आप दाढ़ी टोपी पहने तो लगता है ये तो भाई गुंडा है ना, दादा आ गया। तो आज किसको दादागिरी करने का है तो वो दाढ़ी टोपी, ये सोच बन गई, सोच बदल गई। और बदलने की वजह क्या है? हो सकता है कुछ हमारे मुसलमान गलतियां कर रहे, कुछ मुसलमान गलती करते मीडिया उसे उछालती है और ऐसा पेश करती है कि हर दाढ़ी टोपी वाला गुंडा है। तो भी गैर मुसलमान का नजरिया बदल गया है। दाढ़ी टोपी वाला मतलब बच के रहने का, हो सकता है कि ये आदमी सही नहीं है। तो मीडिया अभी गलत पिक्चर पेश करने लगा दाढ़ी और टोपी का, और लोग दाढ़ी और टोपी से दूर भागने लगे। हम मुसलमान भी, दाढ़ी टोपी में क्या है, इस्लाम तो ही दाढ़ी टोपी में, और वो दूर भागने लगे। लेकिन मैं कहता हूं, मान भी लो क्या ये नजरिया बन गया है आम माहौल कि दाढ़ी टोपी पहनने वाला सही इंसान ने, कम से कम आप दाढ़ी टोपी पहनो और साबित करो कि मैं तो अच्छा हूं, बाकी क्या छोड़ो, मैं तो ईमानदार हूं, मैं तो सच बोलता हूं, मैं तो हक बोलता हूं। इसीलिए जानबूझ के बाकी लोग, अगर मीडिया खराब कर रही है इस लेबल को, ये लेबल जो इतने सालों से आ रहा है, सैकड़ों सालों से, इस लेबल को अगर मीडिया आज खराब कर रही है तो हम इस नजरिए को बदल सकते। हम क्यों नहीं इस नजरिए को बदले, क्यों नहीं बदले? लेकिन हम मुसलमान पीछे हटते। ये लेबल और ये हुक्म जो अल्लाह का है, अल्लाह के रसूल का है, क्यों नहीं उसको हम अमल में लाए? ये लेबल हुआ दाढ़ी और टोपी का। अगर आपका लेबल आपके इरादे को जाहिर करता है तो उसे पहन लीजिए।